हेलो सर। हाँ जी, हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, हाँ बताइए। जी, हमें जानना था कि इस समय में जो अभी समय चल रहा है 2023, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बुद्धत्व या फिर पढ़ाई करना। आकाश कुमार जी, मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर लिए, राष्ट्रपति बन गए, तो आपके लिए क्या जरूरी होगा? पढ़ाई करने के बाद अगर राष्ट्रपति बन गए तो आपके लिए क्या जरूरी होगा? देश को चलाना। देश को चलाना। अच्छा, मान लीजिए कि देश को चलाएंगे या कहीं आप कहीं गए किसी मंदिर वंदिर में, या कहीं आपको धकिया के बाहर निकाल दिया, तब आप क्या करेंगे? धकिया कर निकाल दिए तो मंदिर जाना छोड़ देंगे, क्योंकि कोई हमको अच्छा। निकालेगा नहीं, क्योंकि हम राष्ट्रपति है पहला बार। अच्छा जी, ये तो बड़ा आप हम्म। गजब की बात बता दिए। आप राष्ट्रपति हैं तो आपको कोई निकालेगा नहीं। नहीं, नहीं निकाल सकता। कौन से उससे आते हैं आप? कौन से समाज से आते हैं? SC ST OBC जनरल? हम खुद ही बौद्ध हैं। क्या हो गए हैं आप? बौद्ध है, हम बौद्ध है। अच्छा, झूठ बोलने का कब से आप ठेका लिए हैं? आप बताइए ना, आप क्या पढ़ा रहे हैं साइंस जर्नी पे। नहीं, आप डर रहे हैं क्या? जो मैंने पूछा उसमें आप डर रहे हैं क्या बताने से जवाब? नहीं, हम बिल्कुल डर नहीं रहे एकदम। हाँ। आपको जो भी प्रश्न है उसका तो हम जो आपको मैंने उत्तर दे पूछा सकते जो हैं। मैंने जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिए, आप मुद्दा बदल दिए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा को कि आप कहीं दोहराइए। मंदिर में गए, जब आप किसी हाँ। मंदिर में गए, अब वहां पे हाँ। मान लीजिए कि आपको निकाल दिया, वहां से आपको भगा दिया, तो हाँ। या धक्का मुक्की कर दिया, घुसने नहीं दिया, तो आप क्या हाँ। एक्शन लेंगे? आपके अपने ही देश में आपको हाँ। किसी की इतनी हिम्मत है कि आपको ही मंदिर में नहीं घुसने दे, तो गए क्या हाँ, करते, जानते करने हैं क्या गए थे ब्राह्मण वहां पे? समाज ये जगन्नाथपुरी मंदिर में आज भी किया करते हैं। अच्छा, तो हमने तो ये पूछा ही नहीं किया करते हैं, हमने तो आपसे पूछा कि आप क्या करेंगे जब राष्ट्रपति बने रहेंगे, देश आप चला रहे हैं, आप ही के देश में आप ही को धक्का मुक्की करके निकाल देगा, तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे करते हैं तो आप क्या करेंगे राष्ट्रपति बन के? आपने पूछा ना हमसे कि आज के डेट में क्या जरूरी है। आप तो राष्ट्रपति बन गए पढ़ लिख के। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ के राष्ट्रपति बन गए, करेंगे क्या आप इसके बाद से, बताइए जरा तो हमें। सुनिए, तो देश या हमारा समाज बाय द पीपल है, ठीक है। तो मतलब कि इंसान चला रहे, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी आते। तो इसमें आप क्या किस है में आते कि हैं? आप किस में हम आते हैं? हम शूद्र हम्म। हैं। आप शूद्र हैं? शूद्र हैं आप? हाँ। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ के भी आप शूद्र ही बने हुए हैं आज तक। जो आपके अनुसार ब्राह्मण कौन है, ये बता सकते हैं? तो नहीं, हमको क्या बताना है? आप आए हैं ना, आपको क्या जरूरी है वो बताना है, तो आप बताएंगे ना हमें। आप नहीं, जो हम है क्या मेरा होता है प्रश्न अच्छा, आपसे क्या क्या होता है है ब्राह्मण, क्या होता है? कि नहीं, हमसे तो सुनिए। हम तो बताएंगे ही बताएंगे। आप हाँ। देखें, डरिए मत, बिल्कुल थोड़ा खुल के बात कीजिए, बिल्कुल घबराइए मत। आप यहाँ पे आप आए हैं ना बात करने, तो खुल के पूरा हाँ। बात हाँ। कीजिए। ये बताइए कि आपने बता दिया है कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में आप शूद्र हैं, तो किस हम्म। आधार पे आपने अपने को शूद्र कहा, जरा बताइए तो हमें। जातिगत तो नहीं, अभी शूद्र है हम, पर ब्राह्मण बना भी जा सकता। अच्छा, बना जा सकता है, कैसे बनेंगे आप ब्राह्मण वैसे? जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, और जो अज्ञानी है वो शूद्र है। तो अज्ञानी से क्या, अच्छा, क्या ज्ञानी चीज का बनने ज्ञान की लेने एक पर आप प्रक्रिया ब्राह्मण हो होती है, जाएंगे? ठीक है। अच्छा, आपके पीढ़ी में कितने लोग ब्राह्मण हुए हैं आज तक? हमारे पीढ़ी में कोई नहीं हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी अच्छा, नहीं सब होंगे। लोग अज्ञानी ही पैदा हुए हैं, सब लोग अज्ञानी ही आज सभी तक पैदा हुए अज्ञानी हैं। पैदा होते हैं, पर ज्ञानी बनने की अच्छा, संभावना सभी में होती है। तो आपके घर में कितने आज तक संभावना को ये पाके और ब्राह्मण बन गए हैं? यही तो पूछ रहा हूँ मैं आप भी। अपने घर में कीजिए या समाज नहीं, में आप कीजिए, इस एक देश एक में बुद्ध मिनट। कितने पैदा अरे हुए। भाई साहब, अरे एक मिनट। क्या क्या कहा आपने अभी, एक बार फिर से दोहराइएगा। आप बताइए कि इस देश में बुद्ध कितने पैदा हुए। हाँ। आर्कियोलॉजी। अच्छा, अब एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे मुद्दा तुरंत बदल के भागिए मत। ऐसे लग रहा है जैसे आपके जोतल खेत में कोई भोथड़ खड़ासी गड़ासी लेके दौड़ा रहा है आपको, हैं? हंसुआ के शादी में तुरंत खुरपे का गीत गाना शुरू कर देते हैं। भाई, यहाँ से आपसे मैंने पूछा एक बात कि आप जो है पढ़ लिख के राष्ट्रपति बन गए, आपको मंदिर से निकाल दिया, क्या करेंगे? तो आप बोल रहे हैं आप शूद्र हैं। जब मैंने आपसे फिर से पूछ दिया कि शूद्र किस आधार पे हैं, तो कह रहे हैं जो ज्ञानी होता है वो ब्राह्मण होता है। अब मैंने फिर आपसे पूछा कि आपके घर में आज तक कितने लोग ज्ञानी हुए, तो आप कह दिए कि हमारे सारे पूर्वज जो है गंवार थे, आज तक कोई ज्ञानी ही नहीं हुआ। आज तक आपके घर में ब्राह्मण ही नहीं हुआ, आज तक आप भी ब्राह्मण नहीं हो पाए। भाई साहब, ये कौन से आधार पे आप ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे? हेलो। आपके घर में आज तक जब कोई ब्राह्मण नहीं हुआ, आप ख्वाब दिख रहे हैं कि आप ब्राह्मण बन जाएंगे, आप ब्राह्मण बन जाएंगे। आप जो है यहाँ पूछ रहे थे ना कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है कि क्या जरूरी है, तो भाई पढ़ लिख के भी आप आज तक ब्राह्मण ही नहीं बन पाए। कब बनेंगे वैसे ब्राह्मण, जरा बताएं आप तो हमें। ये बताइए कि ब्राह्मण बनने के लिए या पढ़ लिख के ब्राह्मण बनने की जिसकी हम्म। बात कर रहे हैं,
तो पढ़ाई हम्म। कौन सी पढ़ाई की आप बात कर रहे हैं? पढ़ाई तो अनेक प्रकार की तो होती है। आप बताएंगे ना, आप बताएंगे ना हमें कि कौन सी पढ़ाई पढ़ तो के वही तो ब्राह्मण बना पूछ रहे हैं जाता है। कि आप वो अरे हमसे बताइए मत कि पूछिए। हमारे। एक मिनट, एक मिनट, वर्ण व्यवस्था की बात आप शुरू किए हैं, आप चले हैं बताने कि जो पढ़ लेता है ज्ञानी हो जाता है वो ब्राह्मण हो जाता है। तो भाई साहब आपको ही बताना पड़ेगा कि पढ़ के क्या ज्ञानी होता है। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये आपका मुद्दा है। आप मुझे बताइए क्या पढ़ के ब्राह्मण होता है, और क्या आपके घर वाले आज तक पढ़ ही नहीं पाए कि ब्राह्मण ही नहीं बन पाए? बताइए तो जरा हमें। है जी। हेलो, हाँ मिस्टर आवाज आकाश आ रहा है? कुमार। हाँ हाँ हाँ। बताइए तो क्या क्या चीज पढ़ के ब्राह्मण हुआ जाता है, जरा बताइए तो हमें। जो बुद्ध है वही ब्राह्मण है। भिक्षुओं को वो तो ब्राह्मण बोला जाता था ना अरे कली। यार, एक एक चीज, एक मिनट, ये देखिए ये भाग गया ये लड़का, ये बंदा जो है अब काट के भाग गया। ये भाई क्यों भाग गए? बुध बुध याद आते, बुध याद आने लगा। सवाल आपसे पूछा, बुध याद आने लगा, भाग लिए निकल के। भाई थोड़ा सा आप लोग एक दो आदमी अभी सीट यहाँ पे वैकेंट है, आ जाइए भाई यहाँ पे, भागिए मत बीच में छोड़ के। ये बंदा जो है देखें, ये भाग गया निकल के। बुद्ध है, बुद्ध है भैया, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, सीट भी यहाँ पे खाली है, जल्दी से फटाक से जरा आइए तो अभी आपका देखें हम कितना आपको ज्ञान हुआ है, कितना ज्ञानी हुए हैं। ये जो है पढ़ लिख के आज तक ये अभी वही बने पड़े हुए हैं, आ गए हैं। हाँ जी मिस्टर आकाश कुमार, जरा ये बताइए तो कि कौन सी पढ़ाई पढ़ के वैसे ब्राह्मण बना जाता है? बुद्धत्व की पढ़ाई पढ़कर आदमी ब्राह्मण नहीं बन आपके सकता पीछे है। जो, एक मिनट, आपके पीछे जो बैकग्राउंड में जो बंदा ज्ञान दे रहा है ना, आपकी माता जी जो है, उनसे कहिए कि थोड़ा सा दूर रहें। आप जो है ज्ञान एक साथ लेके आइए। आपसे यहाँ पे बुद्धू बुद्धू बार बार जो कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, आपसे मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पास जवाब है नहीं। आपको बार जवाब बार है ना, बुद्ध का आप कंधा, बताइए ना। तो कहाँ जवाब है भाई? बुद्ध मार्ग में वर्ण व्यवस्था होती है? बताइए जरा मुझे। नहीं होती है। तो नहीं होती है तो क्यों झूठ मूठ का रोना रो रहे हैं, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हैं? यहाँ 2000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2100 2150 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं कि बुद्ध पढ़ के ब्राह्मण बना जाता है? आपको यहाँ पे जब आए हैं, आप यहाँ पे बनने के लिए, बताने के लिए कि भाई ब्राह्मण बनेंगे, अब ब्राह्मण बनने आए हैं यहाँ। तो मैं पूछ रहा हूँ पढ़ के, क्या पढ़ के आप ब्राह्मण बनेंगे? और आपने कहा ना कि मंदिर में आप राष्ट्रपति बन के, मैंने पूछा, ये यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ जरा मुझे। जरा पढ़िए तो इसको, क्या लिखा हुआ है। आ गई है मिस्टर आकाश कुमार, पढ़िए ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो यही बात तो मैंने बोला कि जगन्नाथपुरी मंदिर में लोग रोकते हैं जाने से, किसी को भी किसको जातिगत रोकते हैं? भेदभाव होता किसको है। रोकते हैं? अच्छा, ये कौन रोकता, किसी रोकता को भी, कौन है ये? किसी को भी, छोटे से नहीं बड़े कौन कोई भी कौन, हो। अरे मैं पूछ रहा हूँ रोकता कौन है? ब्राह्मण समाज के लोग। हाँ तो ये क्या पढ़ के गए हैं कि ये रोक देते हैं किसी को भी? ये क्या, कौन पढ़ाई पढ़ के गए हैं? आज कौन सी पढ़ाई है जो बता देता है कि भाई पढ़ के ज्ञानी? आप तो अभी गाना गा रहे थे कि जो पढ़ के जो ज्ञानी हो जाता है वो ब्राह्मण बन जाता है। तो ये कौन सा ज्ञान है कि जो पढ़ने के बाद से किसी को भी मंदिर जाने से रोक देता है? जरा बताइए ना वो ज्ञान, जरा बताइए खुल के देखें हम लोग भी, कौन सा ज्ञान है आपका ब्राह्मण वाला जो आप आज तक बोल रहे हैं कि पढ़ के ज्ञानी बन के ब्राह्मण बना जाता है? ये कौन सा ज्ञान है भाई? तो बताइए तो आप जरा, ये ज्ञानी कौन सा बन गए ज्ञान हैं, लिए ये हुए हैं? बताइए। आप ऐसी कौन सी पढ़ाई अच्छा पढ़े? अरे कितना बेवकूफ व्यक्ति है यार, कितना बेवकूफ व्यक्ति है। मैंने तो कहा ही नहीं कि मुझे ब्राह्मण बनना है, मेरे ऊपर वो बोल रहा है कि आप बन गए हैं कि नहीं बन गए। अरे मेरे उससे क्या मतलब है ब्राह्मण का? भाड़ में जाए ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मण, हमें नहीं मतलब है ऐसे कोई ज्ञान फ्यान से, ब्राह्मण से या शूद्र से हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग इंसान हैं। यहाँ पे आप आए हैं यहाँ पे डिफेंड करने के लिए कि हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था है, हम मंदिर जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय जो हैं पढ़ लिख के राष्ट्रपति बन गए हैं, और राष्ट्रपति बन के जब मंदिर में जाते हैं इनको जो है वो बाहर निकाल दिया। देश का राष्ट्रपति है, बोल रहे हैं कि हम तो हम्म। देश चला देंगे, बड़ा जरूरी है, इनको बाहर निकाल दिया। तो मैं पूछ रहा हूँ ये कौन सा पढ़ाई है ब्राह्मण की जो पढ़ के ब्राह्मण बन गया है, उसकी इतनी हिम्मत आ जा रही है कि राष्ट्रपति को रोक दे रहा है? बता नहीं रहे हैं, डर तो रहे हैं क्या? संविधान खुल के दिया नहीं गया बोल है रहे ना? हैं? क्या संविधान से इसका आप दिए कोई हैं, निदान हुआ? आप दिए हैं, ब्राह्मण दिया है, संविधान ब्राह्मण दिया है। नहीं, डॉक्टर तो नहीं अंबेडकर जी दिया है दिए तो, हैं। अरे तो डॉक्टर अंबेडकर जी दिए हैं, तब आप काहे पहले ब्राह्मण का सुनिए। यहाँ गाना? अरे रुक जा यार, काहे बीच में क्रॉस करते हो? बार बार आप ये पर्सनल टिप्पणी क्या होती है यार? हैं, डिबेट करने नहीं आता है? कितना एजुकेशन लिए हो? बार बार पर्सनल टिप्पणी मेरे ऊपर कर रहा है कि आपकी हैं आप ये आपकी हैं, जबकि बताइए हम कि तो नहीं। गौतम बुद्ध नहीं कौन सी नहीं न्यूज। अरे फिर अब गौतम बुद्ध याद आ गए? अभी 2 मिनट नहीं, हुआ हमको नहीं कि गौतम बुद्ध मेरा याद आ मूल गए? का प्रश्न। नस दब गई क्या? सही सही नस दब गई क्या? अभी डिबेट में जैसे ही आपकी सही जगह पे टेटुआ दब रहा है, तुरंत ही गौतम बुद्ध याद आने लग रहे हैं। ये बुद्ध मुद्दा बन के मत आए थे, भटकाइए, देख मेरा लीजिए। मूलतः अब मुद्दा प्रश्न भटक रहा है, यही मुद्दा था। मुद्दा भटक रहा है। अब मुद्दा, आपका प्रश्न था यही, यही प्रश्न था। हाँ, यही प्रश्न था। यही, तो याद यही कीजिए। प्रश्न था मेरा भी। एक मिनट, यही मेरा भी प्रश्न था कि अगर आप पढ़ के राष्ट्रपति बन गए हैं, देश के सबसे सर्वोच्च प्रथम नागरिक बन गए, या मंदिर गए लात मार के कोनो बाहर निकाल दिया, तब क्या करेंगे? तो आपके मुंह से बकार तक नहीं निकल, कौन सा एक्शन लेंगे यहाँ पे बताइए जरा हमें।
कौन सा एक्शन लेंगे? राष्ट्रपति बने या गए मंदिर में, आपको बाहर निकाल दिया, तो कौन सा एक्शन लेंगे? बताइए हमें जरा, बताओ भाई, कहाँ गए ये? हम मंदिर को ही बंद करवा देंगे। करवा देंगे ना? तो ये करवा दिए हाँ, मंदिर, ये बंद नहीं मंदिर करवाए करवा तो दिए? उनकी गलती। अच्छा, ये इनकी गलती है? इनकी गलती है जी भाई साहब? ये किसकी गलती है? इनकी गलती है कि मंदिर नहीं बंद करवा दिए? हेलो। अच्छा आज, अच्छा कितना मंदिर बंद करवाए हैं आज तक? क्यों आकाश कुमार, आज तक कितना मंदिर बंद करवाए हैं? हाँ बोलिए। अभी सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ कितना आप ही मंदिर आज चले तक गए। बंद करवाए हैं? नहीं करवाया तो वो ब्राह्मण समाज से डरते होंगे, या भगवान या ईश्वर, तथा कथित ईश्वर का उनके दिमाग अच्छा आप पे नहीं कुछ डरते रहा हैं? होगा प्रभाव, अच्छा जिसके कारण आप से वो नहीं भी डरते डरते हैं? हैं। अच्छा हम आप नहीं नहीं डरते हैं, डरते हैं? किसी भी ईश्वर और भगवान अच्छा से हम नहीं नहीं डरते डरते हैं। हैं, क्योंकि नहीं अच्छा होते हैं। ईश्वर और भगवान से नहीं था, लेकिन ब्राह्मण बनना चाहते हैं? ब्राह्मण बनना ब्राह्मण चाहते हैं? यानी बुद्धि वाला। अच्छा बुद्धि वाला। ले बाप रे हाँ, बाप, ये सुन लीजिए भाई साहब, ब्राह्मण मतलब बुद्धि वाला। अभी मोह इनका नहीं गया है, लात मार के यहाँ बाहर निकाल दे रहा है मंदिर से। ये बोल रहे हैं मंदिर से, लेकिन अभी बनेंगे ब्राह्मण ही, बुद्धि वाला बनेंगे ब्राह्मण। अच्छा ये बताइए कि ये आज तक कोई बना है क्या ब्राह्मण? नहीं बना नहीं है। अच्छा आप पहला व्यक्ति होंगे, मतलब ऐसा आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना था कि पहली बार कोई चांद पे पैर रख दिया, मंगल ग्रह चला गया विदेश में, ये पहला ब्राह्मण बनेंगे आज, ये जो व्यक्ति हैं पहला ब्राह्मण। कितना एजुकेशन लिए हैं वैसे? एजुकेशन आप कितना लिए बताइए हैं? कितना एजुकेशन लिए हैं, और आपने एजुकेशन को। देखिए, अच्छा देखिए, देख लीजिए, इनका इनका रोल तुरंत शुरू हो गया इनका। जैसे इनसे पूछ दिया जाए, ये पहला ब्राह्मण दुनिया में बनने वाले हैं, और अपना वो बताने में भी डर रहे हैं कि कितना पढ़ाई किए हैं। बताइए तो कितना हम एजुकेशन लिए हैं? हम्म। बीएससी किए हैं। बीएससी किए हैं? बीएससी कौन से ट्रेड से किए हैं? मैथमेटिक्स, बायोलॉजी नहीं। मैथमेटिक्स से किए हैं? नहीं नहीं, हम आपको बायोलॉजी पूछ ही नहीं रहे हैं। हमने तो कहा क्या कि बायोलॉजी से आप करना चाहिए आपको। मैथमेटिक्स से ये बीएससी किए हैं, और ये पहला ब्राह्मण बनेंगे। चलो बताइए तो कि मैथमेटिक्स में पहली बार जो, जितने भी ये जो खोज हुई है मैथमेटिक्स की, ये खोज किसने की थी? ये भारत सारी के कितने खोजें लोग बौद्ध जो हैं? काल में ही की गई है। अच्छा, बौद्ध काल में की गई है। लीजिए, आपसे बात करने के लिए एक बहुत अच्छे वो आए हुए हैं, रॉक्सी भाई आए हुए हैं, ये आपसे बात करेंगे, जुड़ रहा हूँ इनसे। हाँ जी रॉक्सी जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, जय भीम सर, कैसे हैं सर? हाँ जी, जय भीम जी। ये आकाश महोदय आए हुए हैं, ये ब्राह्मण बनना चाहते हैं, अपने को शूद्र बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि ब्राह्मण बनेंगे ये। हाँ और इन ये बोल रहे हैं आज तक कोई ब्राह्मण बना ही नहीं है, ये पहला ब्राह्मण बनेंगे। इनका ब्राह्मण का जो मोह है ये नहीं जा रहा है। बोल रहे हैं कि आज के समय में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। तो थोड़ा सा रॉक्सी जी, इनको थोड़ा बात कर लीजिए इनसे, हाँ जी, पूछ कुमार जी लीजिए। कैसे हैं? जी, कुमार जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, अक्षय कुमार जी, मतलब आपने ये तय कर लिया कि आप सबसे भद्दे इंसान बनना चाहते हैं, ब्राह्मण बनना चाहते हैं, मतलब जिसमें कोई इंसानियत ना हो, जो इंसान को इंसान ना समझे, जो अपने आप को उच्च समझे, हैं, जो जाति दलितों या को, कर्म से। अब जाति हो या कर्म से हो, मेरे लिए दोनों ही गटर है। ब्राह्मण बनना ही इंसानियत के खिलाफ है, दोनों ही गंद है सर, मेरे लिए तो दोनों ही कचरा है, गार्बेज है। मुझे क्या फर्क पड़ता है सर, जाति हो या कर्म ना हो। ठीक और है, तो मुझे मैं सर, अपने मूलतः प्रश्न पे आ जाऊं। पूछ लीजिए सर, अगर आप वो कोशिश करेंगे, पूछ लीजिए मूलतः प्रश्न आप। बिल्कुल तो बिल्कुल आप आ जाइए, आप, बुद्धत्व की आपको मना ही परिभाषा नहीं दे किया गया दीजिए, और है। पढ़ाई की भी परिभाषा दे दीजिए। जी बोलिए सर। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, इनका इनका क्या है कि आप ये बताइए पहले मुझे, अभी आप ब्राह्मण बनना चाह रहे थे, अब बुद्धत्व की आप क्यों चिंता कर रहे हैं भाई? हाँ हम बुद्धत्व ब्राह्मण की कभी आपसे क्या बनना ही नहीं। क्या चिंता की? ब्राह्मण बनने का अर्थ ही है बुद्धत्व को प्राप्त करना। क्या तो बात फिर कर सर रहे हैं? अरे सर, आप अरे इसमें बाप रे बाप। ब्राह्मण वर्ड क्यों लेके आ रहे हैं सर? अगर सर आप लोग ये बुद्ध, देखिए कौन? जातिगत। एक मिनट मिस्टर आकाश कुमार, आपने अभी कहा कि जो बुद्ध मार्ग है उसमें कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, अब फिर अब आप ब्राह्मण बनने चल गए हैं? सर वैसे भी कुमार साहब, अगर आप बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध ने तो जो कहा है, जो बात तर्क ऐसे परे हो उसको रिजेक्ट कर देना। उन्होंने तो ये भी कहा है कि मेरी लिखी हुई भी बात अगर आपके दिमाग में ना आए तो उसको रिजेक्ट कर देना। ब्राह्मण तो जो कहता है कि ब्राह्मण तो विष्णु के छाती पे मारता है पैर, वो तो कहता है कि मेरे मेरे से तो बड़ा है ही कोई नहीं। ब्राह्मण का श्राप तो सारे भगवानों से ऊपर होता है। आप सर क्या बातें कर रहे हो? कहाँ बुद्ध और कहाँ आपका ब्राह्मण? सर आप नहीं तो थोड़ा सा बैठ रहे। ब्राह्मण जो, ये जो तथाकथित ब्राह्मण है, इनकी तो निंदा मैं खुद करता हूँ, ठीक है। नहीं, तथाकथित क्या सर, होता ही अच्छा, आप ब्राह्मण जो स्त्री हैं या जो पुरुष हैं? आकाश कुमार, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं, उन लोग कंफ्यूज हैं कि आपकी साउंड जो है स्त्री की लग रही है पुरुष की, एक बार आप कंफर्म कर हम दीजिए। पुरुष हैं, पुरुष हैं। अच्छा पुरुष हैं, पुरुष हैं ये, हाँ। हम्म। अच्छा आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी 23 हम्म। साल
23 साल उम्र है, एजुकेशन आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और आप जो हम्म। हैं वो बनेंगे, ब्राह्मण बनना चाह रहे हैं, हम्म। और आप बुद्धिस्ट भी हैं। हाँ। आपके सर पिताजी भी आपको बुद्धिस्ट हैं। आकाश कुमार, आपके पिताजी भी बुद्धिस्ट हैं। ये लो, ये तो कोमा में चले गए। आकाश अक्षय कुमार, मैं कुमार आपसे जी, पूछ रहा हूँ। आपसे बात हो रही है। अ, देखें आप ये अनम्यूट करिए सर, अक्षय कुमार जी। हाँ, बोलिए। ये हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पिताजी भी बुद्धिस्ट हैं। हाँ। अच्छा, माताजी भी बुद्धिस्ट हैं। हाँ, कितनी पीढ़ी से बुद्धिस्ट हैं? हम लोग तो शुरू शुरू से ही बुद्धिस्ट हैं। मतलब कब से, कितने साल से? मतलब मैं जितना भी अपना पूर्वजों को जानता हूँ सारे बुद्धिस्ट ही रहे हमेशा से। कौन से क्षेत्र से आप आते हैं वैसे? श्रीलंका से, तिब्बत से? नहीं, हाँ, बिहार से। ये देखिए, ये व्यक्ति जो है, आप अच्छा, आपने कभी अपना इलाज करवाया है कहाँ पे? बिहार में? कहीं पे भी किसी मनोचिकित्सक से? क्योंकि बिहार में हम्म। तो कोई बुद्धिस्ट पाया ही नहीं जाता था। ये तो पूरा बिहार में खत्म हो गया था, कोई भी बुद्धिस्ट ही नहीं था यहाँ पे। बुद्धिज्म तो फिर से रिफाइंड किया गया है, फिर से यहाँ पे लाया गया है दोबारा। बिहार में आप कब से बुद्धिस्ट हो गए हैं आप? ये किसको किसको बेवकूफ बना रहे हैं मिस्टर आकाश? क्या नाम है, अक्षर कुमार लिखा है इन्होंने। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? आप शुरू से बुद्धिस्ट थे, और शुरू से बुद्धिस्ट होके हाँ। आज भी शूद्र बने पड़े हुए हैं। आपने कहा कि आप शूद्र हैं यहाँ पे आए तो। आप यहाँ पे हाँ। आके ये व्यक्ति को देख लीजिए, ये व्यक्ति कितना झूठा व्यक्ति है। ये व्यक्ति यहाँ पे आके कहा कि हम शूद्र हैं, आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं, ज्ञान लेंगे तो हम ब्राह्मण बनेंगे। मैंने पूछा कभी बुद्धिज्म में वर्ण व्यवस्था है? करा नहीं। कह रहा है कि हम शुरू से बुद्धिस्ट हैं। अरे भाई, जब बुद्धिज्म में वर्ण व्यवस्था ही नहीं है तो काहे का शूद्र, तो काहे का ब्राह्मण? सर नहीं, आप ऐसा है मेरे ना, मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं, ये अक्षय बोल कुमार दीजिए। जी आप आपके मूल, सॉरी, हाँ जी बोलिए, बात करिए। रॉक्सी, रॉक्सी जी बोलिए। हाँ जी, जी जी देखें बोलिए। अक्षय कुमार जी, मैं आपको एक बात बता दूं, एसजे सर आपके हर बात का जवाब देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप इनके जवाबों सवालों का जवाब देते रहिए, हम वहीं पहुंच रहे हैं। देखिए आपसे एक सिंपल सा सवाल किया गया है। आप हम्म। कहते हैं कि आप जन्मों से बुद्ध हैं, ठीक है। अगर आप हम्म। जन्मों से बुद्ध हैं, आपकी पीढ़ियां बुद्ध हैं, तो आपको ये नया शिगुफा सर ब्राह्मणत्व का कहाँ से जाग पड़ा आपने? अरे लात मारिए ऐसे धर्म को, ब्राह्मणत्व को। अगर आप बुद्ध हैं तो आप तो नास्तिक हैं। और नास्तिक होते तो नास्तिक ने ब्राह्मण बन के क्या लेना है सर? या तो आप झूठ बोल रहे जब हैं जो लग रहा है, हम्म ठीक है ना, नहीं हम्म तो आप हमसे गेम खेल रहे हैं, वो हम आपको खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई, आप बुद्ध ने आज तक किसी को कहा नहीं कि तुम ब्राह्मण बनो। उन्होंने आज तक किसी को नहीं कहा कि उनको ब्राह्मण बनना है। वो तो बोलते हैं कि भाई सत्य के मार्ग पे चलना है, सत्य इज अल्टीमेट है। निर्वाणा की बात आ रही है वहां पे। तो ये बंदा जो है सुनिए बोल रहे हैं कि सुनिए, हम ये पीढ़ियों से, 1 मिनट रुके जरा। आप मैंने आप आपसे, प्रश्न पे अरे आ रुक गए। जाओ, देखें, भागे मत मुद्दे से। मुद्दे से आपको भागना नहीं है, थोड़ा सा इत्मीनान से रखें। ये इतने साल से वो हैं, क्या कहते हैं उसको, बुद्ध कह रहे हैं कि हम शुरू से ही बुद्धिस्ट हैं, जो कि पूरे पर झूठ है। पूरे बिहार में एक कोई बुद्धिस्ट नहीं था। अरे भारत में पूरे बुद्धिज्म जो है, वो आज का जो बांग्लादेश है, आज का बांग्लादेश, वहां पे बांग्लादेश का एक छोटा सा पोर्शन में कुछ लोग बचे हुए थे। बाबा साहब ने इसका मेंशन किया है। और बंगाल में एक पोर्शन है छोटा सा, वहां के कुछ लोग जो हैं वो बस वही लोग थे। बाकी बिहार वहार में कहीं कोई था नहीं। ये बंदा यहाँ साफ साफ झूठ बोलता है। दूसरी बात कि इसको ये ही नहीं पता है कि वर्ण व्यवस्था और बुद्धिज्म का क्या रिलेशन है। ये बार बार अपने को शूद्र कहा, अब ब्राह्मण बनने की बात कर रहा है, अजान बूझकर कह रहा है कि हम बुद्धिस्ट हैं। अब यहाँ तीसरी बात ये आती है कि जब इतने साल से ये बंदा बुद्धिस्ट है, तो आज तक ये ब्राह्मण ही नहीं बन पाया। इसके पिताजी, मैंने इसीलिए पहले ही पूछ लिया था कि भाई आपके पीढ़ी में कितने लोग वो ब्राह्मण बने हैं, तो कह रहा है एक भी नहीं। ये पहला आज ब्राह्मण बनने हैं, आज तक कोई बना ही नहीं। ये लग रहा है कि बिना ये संबोधि बुद्धिज्म। के ब्राह्मण कोई बने भी तो बने कैसे? अच्छा, बिना संबोधि के? अच्छा, कौन संबोधि हम्म। आज तक ग्रहण किया है? बुद्ध को गौतम संबोधि बुद्ध मिला ने था? संबोधि प्राप्त किए हैं। आप पहले तो ये वो बता ब्राह्मण थे? दीजिए कि आप वो बुद्ध के ब्राह्मण थे? मानने वाले हैं। अरे भाई रुक जा यार, क्यों मुद्दा बदलते हो? मैं पूछ रहा हूँ, गौतम बुद्ध जो नहीं, है मैं ब्राह्मण पूछता थे? हूँ कि आप किसके मानने अरे हैं। क्यों क्यों, अरे रुक जा यार, क्यों भाग रहा है? मेरे से क्या मतलब है आपको? आप आए हैं ना यहाँ पे ज्ञान देने के लिए। हम लोग दोनों तो का नास्तिक मार्ग हैं, अलग पूरी है, दुनिया जानती ठीक है। है। अरे रुक जा, रो क्यों रहा बुद्ध है? के नाम क्यों पर रोने कुछ भी लग रहा है? बोलते रहते। फिर रोने लगा ये बंदा, फिर रोने लगा। अरे भाई ये बता कि शूद्र कैसे है, कैसे शूद्र हो, ये बताओ मुझे अक्षय कुमार। कैसे हो शूद्र तुम? हम्म। शूद्र कैसे हो बताओ? जब तक कैसे पूर्ण ज्ञान शूद्र की हो? प्राप्ति किसी को नहीं हो जाती तो वो शूद्र नहीं है। तो बताओ कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ये कि शूद्र? हाँ, बुद्ध मार्ग में सर ये कौन बुद्धिस्ट जो है अपने को शूद्र बोलता है? बताओ हमें। सर ये अपने आपको किस बुद्ध कहते हैं, बुद्धिज्म आप की? बुद्ध किताब में से ये बता दिए कि आप शूद्र कहते हैं। आप बुद्धिज्म में से बताइए, बताओ मुझे। आप ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म से नहीं बताइए। बताओ कौन सी। आप तो हाँ, बुद्ध हैं। आप, हाँ बुद्धिस्ट है ना ये, इनसे पूछते हैं आपको। बताओ हमें कौन सी किताब से, कहाँ से रेफरेंस लिया कि ये शूद्र है? बताओ हमें जरा। रेफरेंस तो किसी, नहीं है, लेकिन हाँ,
हर चीज का हाँ रेफरेंस बोलो ना होना भाई। जरूरी नहीं। देखिए ये बंदा जो है, मुझे लग रहा है कि ये बंदा जो है थोड़ा सा इनको उसकी चिकित्सा की जरूरत है। और चिकित्सा तो हम लोग यहाँ पे भी अच्छा, लेकिन मैं ये चूंकि बच्चा है, 23 साल का बच्चा है, तो मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा इनको। मैं फिर से कह रहा हूँ अक्षय कुमार आपको कि अगर आप अपने को कह रहे हो कि बुद्धिस्ट हैं, तो मैं फिर से आपसे रेफरेंस मंगा रहा हूँ कि बुद्धिज्म में शूद्र कहाँ लिखा गया है कि आप शूद्र हो और आपको ब्राह्मण बनना है। मुझे इसका रेफरेंस चाहिए। अगर नहीं दोगे तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप कोई ब्राह्मण हो, किसी ब्राह्मणवादी फैमिली से हो, और यहाँ पे झूठ मूठ का नौटंकी करने आए हो, मैं ये मान के चलूंगा। तो और क्योंकि ये बंदा जो है बार बार अटैक भी कर रहा है, पर्सनल पर्सनल भी अटैक कर रहा है सामने वाले पे, मेरे पे कर रहा है कि आप कौन से धर्म को मानते हो, फिर आप बुद्ध पे क्या बोलते हो। तो इससे भी ये पता चल रहा है कि ये बंदा यहाँ पे झूठ बोल रहा है, जानबूझ के कोई ब्राह्मणवादी बच्चा है और आके मेरे ऊपर अटैक करने की, पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो मिस्टर अक्षय कुमार, आपको मैं फिर से एक मौका देता हूं, या तो आप पहले अपना रेफरेंस दे दो, तभी बात आगे बढ़ेगी कि बुद्ध मार्ग में कहाँ पे कहा गया है कि कोई व्यक्ति शूद्र होता है और उसको ब्राह्मण बनना पड़ता है, और आप कैसे शूद्र हो, बता दो मुझे। ठीक है, मैं ना शूद्र हूँ ना ब्राह्मण हूँ, इंसान हूँ। ठीक है, आप जीत गए। ठीक। बताइए बड़ा जल्दी। ये तो मिनट भर में इनका बुद्धिज्म खात्मा हो गया। मिनट भर में बुद्धिज्म का भूत उतर गया इस बंदे का तो है। आप सर अक्षर जी, जितनी ऐसा ऐसा कमजोर बुद्ध तो मैंने कभी भी नहीं देखा लेकिन मैं इतना जल्दी, जितना जल्दी इसका बुद्धिज्म का भूत उतरा है, इतनी ही जल्दी बुद्धिज्म का भूत चढ़ के आया था। ये सोचा था कि यहीं पे हाँ आके सही बोल बात है। दूंगा। इसको बुद्धि बोलते हैं साथियों, रुक जा यार रुक जा, इसको बोलते हैं साथियों कि कैसे जो कॉलर्स हैं झूठ बोलते हैं। ब्राह्मण कितना झूठा होता है, कितनी झूठ बोल सकता है, इसकी हद आप लोग देख सकते हैं। ये ब्राह्मण था, ये व्यक्ति जो है साफ साफ ब्राह्मण था, यहाँ पे बन के आया बुद्धिस्ट। आप सामने सामने फिर स्वीकार भी कर लिया कि ये बुद्धिस्ट नहीं है, क्योंकि इसको मैंने वर्ण कभी व्यवस्था स्वीकार पे ही नहीं किया। बात करनी थी। अरे स्वीकार कर चुके यार, क्योंकि बुद्धिज्म में कभी वर्ण व्यवस्था होती ही नहीं, हम वर्ण तो व्यवस्था ही नहीं मानते हैं होती, कि इसको वर्ण पता भी व्यवस्था नहीं है ही। है। इसको मैं बता रहा हूँ, इस बंदे को बुद्धिज्म का एबीसीडी भी नहीं पता होगा। चलो मुझे ये बता दो तो, किस जो बुद्ध थे उनके नाम पर उनकी हम्म। जीवनी की किताब का नाम क्या है, बता दो। बुद्ध की जीवनी जो है, और उनका आपकी जन्म आवाज कहाँ नहीं पे आ हुआ रही है। था। नहीं आएगी ना, अब नहीं आएगी। ऐसी वो ऐसी कोमा में ऐसे चले समय पे जाओगे कभी अब। नहीं आती है, आवाज कम बंद हो कभी जाती नहीं है। आएगी अब आवाज। अब जब क्वेश्चनिंग शुरू हो गया ना बुद्धिज्म का, आने लगी है, बुद्धिस्ट बन बोलिए। के आए हैं पीढ़ी से, आने लगी ना। तो जरा मुझे हम्म। ये बताइए कि बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो क्या हम्म। सर्कुमस्टांसेस घटे थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई थी जब बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध की जब हुई थी तो वो लुम्बिनी वन में पैदा हुए थे। भाई अरे भाई घटना वो क्या पैदा हुए थे, पकड़। मैं घटना पूछ रहा हूँ ना, घटना कौन सी घटी थी उनके जन्म लेने के बाद। कितने दिवसों के बाद? अरे भाई कोई सी भी बता दो ना, ये हमसे क्यों पूछ रहे हो, मैं क्वेश्चन पूछ चुका 7 हूँ, आप दिवस बताओ के ना उसके बाद बाद उनकी से। माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। अच्छा जी, आपने तो बड़ा हम्म। कमाल की जानकारी दे दी। उनकी माता का क्या नाम था। महामाया। महामाया। और उनका जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी वन में, नेपाल में। नेपाल में हुआ था। नेपाल उस समय था क्या, उस समय नेपाल। आज का नेपाल का बात कर रहे हैं। नहीं उस समय अगर क्या आज था हम वो। उज्जैन की बात ने, करते हैं तो अरे भाई तो अवंतिका। क्यों मत रो ना, मत रो। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। मैं पूछ रहा हूँ क्या उस समय वो कौन सी जगह थी, वो उस समय वो जगह कहाँ सालवन। पे था सालवन था, सालवन। हाँ कहाँ पे आता था, कौन से क्षेत्र में आता था, किसके क्षेत्र में आता नेपाल के था। पश्चिम देखिए ये नेपाल में। बंदा, देख लीजिए पश्चिम। ये बंदा जो है ये पक्का ब्राह्मण है। ये इसको पता ही नहीं है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उस समय वो क्षेत्र कहाँ का था। बार बार नेपाल, मैंने पूछ भी लिया कि भैया नेपाल उस समय होता था, कहता था नहीं था, फिर भी कह रहा है नेपाल में हुआ था। तो आप अरे ये भाई भी जब कहने नेपाल लगे नहीं कि था, नहीं रो मत ना, जो पूछ रहा हूँ उसी का जवाब दो। जब नेपाल नहीं था तो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कौन से क्षेत्र में था वो, किस देश में था वो, ये पूछ रहा हूँ मैं। अखंड भारत किस में देश हुआ में। था, भारत में हुआ था। भारत, अखंड भारत भारत नाम था भारत क्या उस की। समय। अखंड हाँ भारत था था उस नहीं। समय। उस समय अखंड भारत उस समय नाम था। नहीं, अशोक सम्राट ने उसको अखंड भारत बनाया है। अच्छा, सम्राट सम्राट अशोक ने अखंड भारत बना दिया था। कहीं लिखवाया है हाँ। क्या आपने किसी इंस्क्रिप्शन में ये भारत नाम कहीं पक्का लिखवाया है ब्राह्मण क्या। है सर, ये पक्का ये अखंड वही ब्राह्मण है। भारत। है। ये सर ये वही है। इसकी हर बात से ये पता लगता है कि ये पक्का ब्राह्मण मैं है। मैं रॉक्सी जी, मैंने आपको इसीलिए ऐड किया था कि ये टिक फिर नहीं पाता मुझे, इसको रोकना था मुझे दरअसल। अगर ये आप नहीं आते तो इतना देर तक नहीं इसको मैं झेल पाता, क्योंकि मैं इस शुरू में नस पहचान गया था कि ब्राह्मण जो है किस हद तक गिर सकते। एक हाँ बंदे ने सही। कमेंट भी किया था, उन्होंने ये कहा था कि मैं खुश हूं कि मेरा भारत बदल रहा है, ब्राह्मण शूद्र बन के आ रहा है रेशनल वर्ल्ड पे।
नहीं सर, सही में है तो भगवान चलिए तो है ही। दे सकते तो अक्षर चल है ना। अक्षर जी, अक्षर जी जरूरी हाँ क्या है ये मैंने पूछा था प्रश्न। सर, हम्म मैं एज ए सर, मैं इनसे बात करूं एक मिनट सर, है ना? हाँ हाँ जरूर जरूर। अक्षय हाँ, कुमार पढ़ाई जी, लिखाई जरूरी है या बुद्धत्व? अरे भाई साहब, आपने बाइनरी मत में बात बांधी है। आप मुझसे पूछिए कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, मैं वो उसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना? लेफ्ट एंड राइट हर चीज का आंसर नहीं होता। आप मुझसे अगर ये जी सवाल बोलिए। करेंगे तो ठीक है सर। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले हो जातिवाद खत्म, ठीक हम्म है सर। ये धर्मों का जो कचरा है, ये हो इसका सफाया, ठीक है। हम्म। समानता से लोग रहना शुरू कर दें, हर किसी को पढ़ने का अधिकार हो, खाने पीने का अधिकार हो, रहने का। ये मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कोई भी चीज और आती है, बताइए सर। तो फिर निर्वाण की क्या अहमियत है आप लोगों की जिंदगी में? किसकी हमी? निर्वाण संबोधि। अरे अरे अच्छा भाई एक साहब, चीज, ये वही बात। एक चीज है रॉक्सी जी, एक हाँ चीज। जी, हाँ जी। ये बंदा बुद्धिस्ट बन के आया, हम लोगों को बार बार पूछ रहा है कि बुद्धत्व की क्या जरूरत है और संबोधि की क्या जरूरत है, निर्वाण की क्या जरूरत है। हाँ, हाँ। भाई हम तो है ही नहीं बुद्ध, हमने कब भाई क्लेम किया कि जब हम बुद्ध हैं? बुद्धिस्ट, भाई बुद्धिस्ट अक्षय कुमार, जब आप बुद्धिस्ट हो, आपके पिताजी हम्म। बुद्धिस्ट हैं और बोल रहा है कि ये जब से इनकी पीढ़ी आ रही है तभी से ये बुद्धिस्ट हैं। तो भाई जब से बुद्धिस्ट हो तो ये आप हमें बताओ ना कि कौन से संबोधि, कौन से निर्वाण और कौन से किस चीज की जरूरत है। नकली नकली तो यहाँ साबित हो ही चुके हो, अब फिर हमें पूछ रहा है, हमसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे तो यही हम समझ में आ बोले रहा है। हाँ बोलो ना, मैं बताओ भाई, बताओ, सारी हम लोग अज्ञानता सुनेंगे। का जड़ प्रज्ञा की हम्म। कमी है, ठीक है। अच्छा। प्रज्ञा मिलती है प्रज्ञा क्या कैसे? है? वो कहाँ होती है भाई, ये हम्म प्रज्ञा? 5 चीजों का पालन करके, प्रज्ञाशील, हम्म करुणा और समाधि। हम्म समाधि तक पहुंचने तक पहले प्रज्ञा हम्म। जगाना जरूरी। जिसकी प्रज्ञा नहीं जगी वो अच्छा जी। समाधि तक नहीं। और और अच्छा समाधि आपके तक घर में जो कितने लोग पहुंचा, जगाए थे? अर्थ है कि अच्छा संबोधि है। आप अच्छा आप जिंदगी भर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी तो बुद्धिस्ट रहे हैं, तो कितना तक पहुंचे थे, कौन लोग पहुंच गए थे, कितने लोग जगा लिए थे अपना प्रज्ञा समाधि तक पहुंचने तक, कितने लोग जगाए थे अक्षय कुमार? फिर आवाज आपकी नहीं आ रही है। नहीं आएगी, भाई ऐसे ही साहब मौके आप पर नहीं आती है। हाँ बोलिए। अक्षय ऐसे सब पूछ कुमार, रहे हैं मैं कि पूछ आपके रहा हूँ परिवार कि में आप चूंकि, हाँ, आपके परिवारजन जो है, जब पीढ़ी दर पीढ़ी आप शुरू से ही बुद्धिस्ट रहे हैं, जब से बुद्ध या बुद्धा धम बना है, तो भाई साहब मैं पूछ रहा हूँ कि आपके घर में कितने लोगों ने समाधि से पहले प्रज्ञा हासिल की है, ये पूछ प्रज्ञा रहा हूँ मैं, हासिल। किसने जगा ली है अपनी अपनी प्रज्ञा? 2 लोगों ने। दो लोगों ने। अच्छा जगा हम्म। के क्या किए थे वो, कौन कौन थे वैसे ये? मेरे गुरु थे। आपके गुरु थे? हम्म। मतलब आपके घर में कोई नहीं जगाया था? नहीं, परिवार में से नहीं, पर मेरे गुरु थे। मतलब आपके परिवार जो है आज तक बुद्धिस्ट रहते हुए भी अपनी प्रज्ञा नहीं जगा पाए, तो आपके गुरु वैसे कौन थे, वो कौन से आपके देश से थे? अनुसार प्रज्ञा जगने का अर्थ क्या है, पहले ये समझा दीजिए। अरे भाई हमको क्यों बता रहे हो प्रज्ञा जगाना, सारा ज्ञान आप दे प्रज्ञा रहे हो, आपसे प्रज्ञा पूछा जा रहा जगाने है, का और अर्थ फिर क्या है? तुरंत ही घूम के कंधे पर दूसरे के किताबी चढ़ जा पढ़ाई रहे हो। करना प्रज्ञा जगाना होता है। ये भाई क्यों हमको क्यों बता रहा है ये क्यों बता रहा है व्यक्ति किताबी किताब से पढ़ना? प्रज्ञा जगती है तो अरे हम तो अरे आपसे भाई ज्ञान ले हमने, रहे हैं हमारा तो ये अक्षर जी। टॉपिक ही नहीं है, इतना छोटा बच्चा है ये कुछ नहीं समझ पा रहा है। रोक्सी जी आप बात करें इससे। अक्षय कुमार जी, आप समझिए हमारी बात को। हम तो आपसे ज्ञान ले रहे हैं। आपने अपने आप को बुद्ध कहा है, बुद्ध मतलब ज्ञान है। तो आप आपसे ज्ञान ले रहे हैं। आपसे एस सर ने पूछा है कि आपके परिवार में कितने लोगों ने प्रज्ञा जगाई है। आप इसका सीधा सीधा सा जवाब दें, क्यों सर भाग रहे हैं इधर उधर? हम आपसे प्रज्ञा 2 लोगों ने जगाई है। आज तक पूरी आपके 8 पीढ़ियों परिवार में। से, आपके हमारे परिवार परिवार से से पूछा किसी ने गया है? नहीं जगाई, इसका अर्थ यह नहीं कि किसी मेरी नहीं ना जगाया? जगे, ऐसा भी नहीं। अच्छा मतलब बड़ा होपफुल व्यक्ति हैं ये इतना होपफुल व्यक्ति हैं कि आज तक ऐसे इनके सर, पीढ़ी में ऐसे किसी सर, ने प्रज्ञा ही नहीं जमाई। ऐसे सर, ये जी जो है ना, जी। ये ऐसी हाँ। प्रज्ञा जगाने वाला अक्षय कुमार जी, एक मिनट रुकिएगा। ये ना एक हम्म घोष है, ये ना एक नया शिगुफा है। एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जो लोग हैं ना, स्पिरिचुअलिटी फैलाते हैं, वो भी सर ये लॉलीपॉप सबको देते रहते हैं। और हम्म। जग जाएगी, करते रहो। आज तक तो मुझे कोई मिला नहीं। इन्होंने 8 बिलियन आदमियों से 2 लोगों के बताए। सर आप उनसे पूछ लीजिए अक्षर जी से कि जिन्हों की जग गई है, उनका इस समाज में क्या कंट्रीब्यूशन, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जो हम भी जगाने की कोशिश करें। अच्छा इनके गुरु जी का नाम पूछते हैं ना, हाँ जिनको बिल्कुल, प्रज्ञा जगी है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, अपने गुरु जी का नाम बताएं तो, जिनका प्रज्ञा जगा हुआ है, कौन सी सदी के थे? वो 19वीं सदी के थे। क्या नाम था उनका? नाम जानकर क्या कीजिएगा? देखिए ये बंदा फिर एक झूठ बोल दिया ना यहाँ पे, अरे यार मतलब अक्षय कि कुमार जी, आप इसको कैसे आदमी हैं? आप नाम बता इनको दीजिए इनको सर पता ही किसका। नहीं है। आप नाम बता दिए और अपने गुरु उन जी क्या और है एक इसका। बता रहे हैं कि इनके गुरु हैं, ये हाँ, बता रहे हैं कि इनके बोलिए। गुरु भी हैं, और 19वीं सदी के। भाई आर नाम यू बताए ना जरा। आर यू तो अशेम्ड ऑफ योर रॉक्सी भाई गुरु सर? साहब ने क्या कहा, सुनिए बात को।
हाँ जी, यानी मैंने कि आज तक कभी किसी को प्राप्त नहीं हो, आपने देखा नहीं है, तो आप हाँ, मानेंगे नहीं, ठीक है। बिल्कुल। आकाश कुमार जी, आपसे एक बिल्कुल सटीक और सीधा उत्तर है, सीधा पूछा गया है कि आपने कहा यहाँ पे एक झूठ बोला, आपने कहा कि आपके गुरु जी कोई हैं, उनको प्रज्ञा जगी हुई है, और फिर कह दिया 19वीं सदी में। भाई, आपके घर में आज तक किसी की नहीं जगी है, आप खुद आप में अभी आज तक नहीं जगी है, और आपने कहीं से कहानी सुन ली वो कि 19वीं सदी में किसी की जग गई थी और आपने बिलीव कर लिया। तो यहाँ पे तो रॉक्सी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब हम अपने आंखों से नहीं देखेंगे और ना आपने अपने आंखों से देखा है, तो हम कैसे बिलीव कर लें? आप भी सुनी सुनाई बात कर रहे हैं उस समय से, तो हम सुनी हम लोग सुनाई क्यों बिलीव भरोसा करें? करते ही नहीं, हम बुद्ध की वाणी पे भी उतना भरोसा नहीं करते, खुद पे भी उतना भरोसा नहीं करते हैं। तो गुरु जी का नाम बताने में शर्म क्यों महसूस हो रहा है? आपने गुरु का नाम बताया ना, फिर पता चलेगा ना कि आप किसके, असल में आपका गुरु है कौन। बताइए ना जरा, गुरु गुरु घंटाल बताइए, अपने घंटाले का नाम क्या, नाम है घंटाली जी का? मुनि या एक कोई व्रतनाथ। क्या नाम है? मुनि एक व्रतनाथ। अच्छा जी, मुनि एक व्रतनाथ। जैन है क्या आप? जैन हैं आकाश कुमार? फिर आवाज चली गई। अक्षर कुमार? नहीं ये सुनाई पड़ेगा आपको, अक्षय कुमार जी नहीं आपसे सुनाई पूछते पड़ेगा। हैं कि हाँ हाँ, आप सुनाई जैन दे रहा है, हैं? बोलिए। आप हाँ। जैन हैं जैन क्या? है? नहीं, तो तो मुनि तो वाले इसमें मुनि कहाँ से आ गए? बुद्ध मार्ग में मुनि कहाँ से आ गए? हम जैन नहीं, पर हमारे गुरु जैन है। ओ भाई, हाँ, भाई देखिए कैसा मैंने कहा हाइब्रिड ना। आदमी है सर ये, कैसा हाइब्रिड। गुरु तो इसका जैन साथियों, है, यहाँ से आप खुद लोग ये बुद्ध है, और बनने ये ब्राह्मण आया है, और तो जाते जाते ये साथियों, सिख यहाँ हो से जाएगा आप सर। सभी लोग देख सकते हैं, हाँ साथियों, आप सब लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ब्राह्मण किस हद तक गिर सकता है। यहाँ पे आके दुनिया भर का ज्ञान दे दिया। शूद्र, उनमें भी शूद्र उद्र नहीं होता है, जो जैन है उनमें भी नहीं होता। ये बंदा शूद्र से ब्राह्मण बनवा रहा था, अब इसके गुरु निकल गए जैन। इसको बनना चाहिए था जैन, और ये बंदा जो है आके यहाँ ब्राह्मण बनवा रहा था सब लोगों को उस समय से। हाँ, तुम चले बहुत, अब चले, से अब हो। बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम तड़ाके यहाँ चलता भी नहीं है वैसे भी, बहुत हो गया, बहुत हम लोग मनोरंजन आपने करा दिया यहाँ। आपकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग आपको बहुत ज्यादा भाव भी दे। आपकी जितनी उम्र है ना, उसके हिसाब से ठीक ठाक आपको बहुत ज्यादा समय दे दिया हमने, औकात से ज्यादा आपको समय दे दिया था हम लोगों ने। कम से कम जिस तरह के ये गपड़बाजी उस समय से बोले जा रहा है, हम लोग सुने जा रहे हैं। तो ये इसीलिए ये बंदा अपना नाम नहीं बता रहा था, उन जो गुरु हैं ये हैं, क्योंकि देखें ये लोगों का धंधा खुला हुआ है। ये क्या करते हैं, बुद्ध के नाम पर ये सोचते हैं ना, यहाँ आ जाएंगे, कोई बुद्ध का नाम ले लेंगे, और जब लोग जो सुनेंगे तो कहेंगे कि देखो बुद्धिस्ट जो हैं वो इनसे वो कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, नहीं मानते हैं इनको। ये करने के लिए ये वो बन गया, और फिर इनकी चोरी पकड़ी जाती है, कहीं ना कहीं से पकड़ी ही जाती है। कितना देर तक वो टिकेंगे?